हेलो एवरीवन। सो आज हम पढ़ने जा रहे हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग्स। ये जो है ये चैप्टर है हमारा थर्ड सेमेस्टर में फिजिकल फार्मास्यूटिक्स में। तो लेट्स स्टार्ट। सॉल्युबिलिटी सॉल्युबिलिटी क्या होता है? सॉल्युबिलिटी द कंसंट्रेशन ऑफ ए सब्सटेंस और सॉल्यूट दैट डिसॉल्व्स इन ए गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट एट ए सर्टेन टेम्परेचर टू फॉर्म ए होमोजेनस सॉल्यूशन। और क्या बोल रहा है यहाँ पर जो है द स्पॉन्टेनियस इंटरेक्शन ऑफ टू और मोर सब्सटेंस टू फॉर्म ए होमोजेनस मॉलिक्यूलर डिस्पर्शन। तो ये होता है सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन। ओके, सो नेक्स्ट डेफिनेशन क्या, किसका डेफिनेशन हमको पढ़ना चाहिए? फर्स्ट है जो सॉल्यूट, ए कंपोनेंट व्हिच डिसॉल्व्ड इन द सॉल्वेंट प्रेजेंट इन लेस अमाउंट इन सॉल्यूशन। ओके, सेकंड सॉल्वेंट, फर्स्ट हम पढ़ा सॉल्यूट, सेकंड में हम पढ़ेंगे सॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्या होता है? ये कंपोनेंट इन व्हिच सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड, ओके, प्रेजेंट इन मोर अमाउंट देन सॉल्यूट। And the third is solution, a system in which solutes are completely dissolved in a solvent and form a homogeneous molecular dispersion। और इसमें और क्या है? सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सॉल्यूशन इन which the solute in solution is in equilibrium the solid phase, equilibrium in solid phase। ओके, लास्ट अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन कॉन्टेनिंग डिसॉल्व्ड सॉल्यूट इन कॉन्सेंट्रेशन बिलो दैट नेसेसरी फॉर कंप्लीट सैचुरेशन। ये होता है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। और लास्ट में जो है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन कॉन्टेनिंग मोर ऑफ द डिसॉल्व्ड सॉल्यूट दैन इट वुड नॉर्मली कंटेन। जो नॉर्मल कंटेन करता है उससे ज़्यादा अगर डिसॉल्व हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ओके, सो नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट में है सॉल्युबिलिटी एक्सप्रेशंस। ये सब सीरियल वाइज है, आप चाहे तो ये स्क्रीनशॉट करके अपने आप नोट बना सकते हैं, तो हम ये नहीं पढ़ेंगे अभी। चलते हैं दूसरे पेज में। क्या है? मैकेनिज्म ऑफ सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन लाइक डिसॉल्व्स लाइक। ओके, फर्स्ट नेचर ऑफ सॉल्वेंट क्या है? पोलर सॉल्वेंट। ओके, मैकेनिज्म ऑफ सॉल्युबिलिटी में क्या बोल रहा है यहाँ पर? पोलर सॉल्वेंट मैकेनिज्म ऑफ सॉल्युबिलिटी, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और एज बॉन्ड फॉर्मेशन एंड डाइपोल इंटरेक्शन। वाटर एंड इथेनॉल इसका एग्जांपल है पोलर सॉल्वेंट अगर बोले तो। ओके, और नॉन पोलर सॉल्वेंट में क्या है? नॉन पोलर सॉल्वेंट में है वीक वैन वाल्स फोर्स। मैकेनिज्म जो सॉल्युबिलिटी है वो वीक वैन वाल्स फोर्स से ये होता है। और एग्जांपल बोले तो फैट्स, ऑयल, अल्कोलाइडल बेसेस, CCl4, बेंजीन। ओके, थर्ड क्या है यहाँ पर? सेमी पोलर, ना पोलर और नॉन पोलर दोनों में नहीं, ये है सेमी पोलर, मतलब आधा पोलर आधा नॉन पोलर। सो इसका मैकेनिज्म ऑफ सॉल्युबिलिटी क्या बोल रहा है? रेड्यूस सर्टेन डिग्री ऑफ पोलरिटी। ओके, एग्जांपल क्या है यहाँ पर? एग्जांपल है एसीटोन इंक्रीज सॉल्युबिलिटी ऑफ ईथर इन वाटर। ओके, सो हम नेक्स्ट पेज में देखते हैं क्या है। पेज में क्या है? सॉल्वेशन और डिसोल्यूशन। सॉल्वेशन और डिसोल्यूशन क्या होता है? इंटरेक्शन ऑफ ए सॉल्यूट विद द सॉल्वेंट which leads to stabilization of solute species in the solution। ये होता है सॉल्युबिलिटी और डिसोल्यूशन। सॉल्वेशन और डिसोल्यूशन का डेफिनेशन क्या है? इंटरेक्शन ऑफ सॉल्यूट विद द सॉल्वेंट which leads to stabilization of solute species in the solution। ओके, तो यहाँ पर है पॉजिटिव सॉल्युशन एनर्जी इक्वल टू एंडोथर्मिक डिसोल्यूशन एंड नेगेटिव सॉल्वेशन एनर्जी इक्वल टू एक्सोथर्मिक डाइसोल्यूशन। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हो कैसे क्या हो रहा है ये। सो हम चल जाते हैं नेक्स्ट पेज में। क्या है? एसोसिएशन। ये एसोसिएशन क्या होता है? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एसोसिएशन। एसोसिएशन द केमिकल रिएक्शन इन व्हिच द ऑपोजिट इलेक्ट्रिक चार्ज आयंस कम टुगेदर इन सॉल्यूशन एंड फॉर्म ए डिस्टिंक्ट केमिकल एंटिटी। ओके, क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ इंटरेक्शन। फर्स्ट है contact, solvent shared and solvent separated। as you can see here, first is fully solvated, second is a solvent shared or solvent separated ion pairs and the contact ion pairs। तीनों देख सकते हैं आप। so next क्या है? ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग स्टेबिलिटी और इफेक्टिंग ऑफ सॉल्युबिलिटी बोल सकते हैं आप लोग। तो फर्स्ट क्या क्या इफेक्ट करता है इसमें? फर्स्ट टेम्परेचर, सेकंड नेचर ऑफ सॉल्वेंट लाइक डिसॉल्व्स लाइक। ओके, थर्ड प्रेशर, फोर्थ pH, पार्टिकल साइज, क्रिस्टल स्ट्रक्चर, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन, एडिशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, कॉमन आयन इफेक्ट, सॉल्युबलाइजिंग एजेंट। ओके, ये सब इफेक्ट करता है सॉल्युबिलिटी होने के लिए।
तो नेक्स्ट में क्या है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। सॉल्युबिलिटी मतलब गैस कैसे लिक्विड में सॉल्युबल होता है, ये हम देखेंगे। फर्स्ट जो लॉ आता है वो है हेनरीज लॉ। ये हेनरीज लॉ क्या है, सॉल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर एस इक्वल टू Kp। जो सॉल्युबिलिटी होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर। कांस्टेंट टेम्परेचर में पार्शियल प्रेशर का मतलब वो ये देख सकते हैं आप, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये जो ग्राफ है। ओके, नेक्स्ट में क्या है, सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड इन लिक्विड। लिक्विड में ही लिक्विड सॉल्युबल कैसे होता है, फर्स्ट तीनों तरह होता है ये। कम्प्लीटली मिसेबल, लाइक एग्जाम्पल वाटर, इथेनॉल, ग्लिसरीन, अल्कोहल, बेंजीन, CCl4। ओके, सेकेंड है पार्शियली मिसेबल, मतलब थोड़ा बहुत मिसेबल होता है, एग्जाम्पल फिनॉल, वाटर। एंड थर्ड जो होता है कम्प्लीटली इमिसेबल लिक्विड, मतलब ये कभी मिक्स होता ही नहीं, वो एग्जाम्पल है मरकरी और वाटर, कभी मिक्स नहीं होता। ओके, नेक्स्ट पेज। ओके, यहाँ पर क्या है, राउल्स लॉ। राउल्स लॉ क्या कहता है यहाँ पर, द पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इन ए सॉल्यूशन इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट एंड द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर कंपोनेंट्स। यहाँ पर है Pi इक्वल टू XP और P इक्वल टू PaXA प्लस PbXB, ये है। तो नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन में क्या पढ़ेंगे यहाँ पर, आइडियल सॉल्यूशन व्हिच ओबी राउल्स लॉ इन ऑल द सॉल्यूट कंपोजिशन इन ए सॉल्वेंट। राउल्स लॉ से ये मैच करता है। आप ये एज यू कैन सी है द ग्राफ। तो लास्ट ओके, नॉन्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। नॉन्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ हम फर्स्ट सेमेस्टर पढ़ते, नॉन्स इक्वेशन, उससे ही रिलेटेड है ये। If a solute distributes between two immiscible solvent at a constant temperature, then the ratio of its concentration in two solvents is a constant value, K equal to C1 by C2. Okay, मैं दूसरी बार पढ़ रहा हूँ। If a solute distributes between two immiscible solvent at a constant temperature, then the ratio of its concentration in two solvents is a constant value, K equal to C1 by C2. Thank you so much for watching this video.